स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्रैक्टिस में दोस्तों। आज हमारा क्लास नंबर 2 है जो मैट्रिक के बहुत से क्वेश्चन को पिछली कक्षाओं में हम लोग हल किए हैं। आज कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग हल करने वाले हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमें कि ए एक मैट्रिक है, तो हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई होता है हमारा आइडेंटिक मैट्रिक यानी तत्समक अवयव का मान क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे हल। यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया है, तो दिया गया है हमें जो मैट्रिक दिया गया है वो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 दिया गया है। यह हमें किसका मान दिया गया है, तो ए का, जो कि मैट्रिक हमको दे रखा है। अब जब यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर सबसे पहले ज्ञात करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है ए स्क्वायर, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, तो -5a ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 6i, यानी इस टोटल जब हम लोग मान ज्ञात करेंगे, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से जब ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले एक और यहाँ पर ए लिख लेते हैं, जो कि हमें दिया गया है क्या, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, तो ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं, रो इंटू, देखिए ये हमारा होता है रो और ये होता है कॉलम। रो और कॉलम में गुणा कर कर और उसे क्या करते हैं, तो ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ से इतने पार्ट को हटा देंगे, बचेगा जो हमारा वो क्या बचेगा, तो केवल बचेगा मोड में, यानी मैट्रिक में 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका हम लोग क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे। ठीक, देखिए रो इंटू कॉलम में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। जीरो में 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 और 1 का -1 में माइनस के 1 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 0 और 1 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 का 2 में 2, 3 का 1 में 3 हो जाएगा। फिर 2 का 0 में 0, 1 माइनस के 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 2 या 1 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा। -1 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 0 माइनस के 1 हो जाएगा। फिर 0 में -1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस के 3 और 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जोड़ देंगे। यहाँ से जो ए स्क्वायर का मान निकलेगा वो निकल जाएगा 415 माइनस के 1 2 5 माइनस के 2 और 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। 0 माइनस के 1 और माइनस के 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान इतना आ गया। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से 5a का मान। तो जब यहाँ से देखिए a का मान कितना दिया गया है, तो इतना दिया गया है, कितना, इतना। तो हम लोग 5a का जब मान ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे। तो 5 दुना के 10 हो जाएगा। 0 5 एकम 5, 5 दुना के 10, 5 एकम 5, 5 क्या हो जाएगा 15, 5 एकम 5, 5 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी 5a का मान कितना आ गया, तो हमारा आ गया आपका टोटल इतना आ गया 5a का मान। ठीक, और ए स्क्वायर हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, तो ये ए स्क्वायर ज्ञात किए हैं। यहाँ से जब हम लोग क्या बचा है, तो 6i बचा है। और i का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर i का जो होता है मान वह होता है, देखिए कॉलम कितने का है, जो हमारा आबू है वह 3 इंटू 3 का बना हुआ है। तो यह भी i का मान भी क्या होगा, 3 इंटू 3 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, तो जब यहाँ से 6i का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6i का मान जब निकालेंगे तो 6i इज इक्वल टू 6 0 0 0 6 0 0 0 क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 6i का मान। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, बस इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू को। तो यहाँ से हम लोग लेंगे एक रेखा जो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमको क्या पुट करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i।
ए स्क्वायर का मान हम लोग कितना प्राप्त किए हैं, तो जो ए स्क्वायर आया है वो आया है 5 माइनस के 1 2 9 माइनस के 2 5 0 माइनस के 1 माइनस के 2 आया है। और 5 ए क्या हो जाएगा, तो 5 ए का मान आया है हमारा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस के 5 0, ठीक। और 6 आई का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो बचेगा क्या, पहले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 6 5 11 हो जाएगा। माइनस के 1 2 9 0 9 हो जाएगा, यहाँ से -2 और 6 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 0 माइनस के 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस ये क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 10 0 5 10 5 15 5 माइनस के 5 और 0। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा आपका 11 में से 10 जाएगा 1 माइनस के 1 0 माइनस के 1 2 माइनस के 5 माइनस के 3 हो जाएगा। 9 माइनस के 10 माइनस के 1 4 माइनस के 5 माइनस के 1 5 माइनस के 15 क्या हो जाएगा, तो माइनस के 10 हो जाएगा। 1 माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस 1 प्लस के 5 फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ माइनस 0 फोर्थ हो जाएगा। यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, तो आपका आ गया है 1 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4। ये रहा हमारा क्या, तो फाइनल इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x बोला गया है कि यदि x और मैट्रिक में दिया गया है 2 3 प्लस y अवयव क्या दिया गया है, तो -1 1 10 और 5 दिया गया है। तो बोला गया कि x और y का मान हमको क्या कर रहा है, तो यहाँ से ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है x 2 3, ठीक, प्लस y क्या दिया गया है, y कोष्ट में माइनस के 1 1 इज इक्वल टू 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। x तथा y का मान पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x, देखिए हल कर रहे हैं यहाँ से हम लोग, तो क्या मिलेगा, देखिए x का गुणा करेंगे अंदर 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक। प्लस के माइनस के y इज इक्वल टू 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो मिलेगा क्या हमें 2x माइनस के y, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस के y हो जाएगा। इतना हमको मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 और 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस के y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 के बराबर। यह रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो सेकेंड हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ने पर जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 2x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 3x प्लस के वाई बराबर क्या दिया गया है, तो 5 दिया गया है। यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से जोड़ने पर ये y कट जाएगा, बचेगा क्या, तो जो बचेगा 5x इज इक्वल टू 15, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लिखेंगे कि x का मान कोई इक्वेशन में रख देते हैं, समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखने पर जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या दिया गया है, तो 2x क्या दिया गया है हमें, तो 2x माइनस के y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x का जब मान पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो 2 3 के 6 माइनस के y इज इक्वल टू 10। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस के y बराबर 10 माइनस के 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा।
यानी एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स का जो मान हमें मिला है वो मिला है कितना, तो 3, और जो वाई का मान आ गया है वो कितना आ गया है, तो 4 आ गया है। हमें बस यही पूछा था कि एक्स और वाई का मान हमको ज्ञात कीजिए। आई होप दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए ये हमारा सेशन जो है वो प्रैक्टिस का है, तो आप लोग को अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जल्द ही हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे CUET का भी बैच लॉन्च हो रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और वहाँ पर भी क्वेश्चन की दमदार प्रैक्टिस होने वाली है। तो आप CUET की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़कर CUET की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सरल सरल करना है, इतने को क्या करना है, तो कॉस थीटा, कोष्ट में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको क्या करना है, हमको कुल मिला के सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों सॉल्व करना है तो क्वेश्चन तो दिया गया है, इसको मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। क्या करता हूँ, तो हल करता हूँ। यहाँ से जब हल करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें अंदर गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉस थीटा इंटू में साइन के थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस के कॉस थीटा इंटू में साइन के थीटा, यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं अंदर क्या क्या हूँ, तो कॉस थीटा का गुणा कर दिया हूँ, ठीक, प्लस के अंदर जब साइन थीटा का गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहाँ से क्या बनेगा, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, साइन स्क्वायर क्या होगा, तो थीटा हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो cos थीटा जोड़ देंगे तो cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से माइनस के cos थीटा इंटू साइन के थीटा, ठीक, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, इधर जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि प्लस के। अब देखिए दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 हो जाएगा, ये पोर्शन इससे कट जाएगा, 0 बचेगा, यह भी इससे कट जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, जो कि हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है। हमें बस पूछा था कि इसको सॉल्व करना है और ये मैंने सॉल्व कर दिया हूँ। सरल करना था, मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, तो इस वाले पोर्शन को सरल कर कर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और शानदार दिया गया है, बोला है कि 3a, क्या बोला है हमसे, कि 3a माइनस 5b का मान हमको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं, और मान किसका ज्ञात करना है, तो 3a माइनस के 5b का। बस यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 3, और a का मान कितना दिया गया है, देखिए a का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2/3 1। देखिए भाई यहाँ पर मैं जगह कम है इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व, आपको सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा लिखने की झमेला नहीं पड़ेगी। देखिए 3a डायरेक्ट मैं अंदर हिलाता हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ से जब इसको अंदर, देखिए जो यह 3a है, 3a जो ये a है, तो मैं a में अगर 3 से सब में गुणा कर दूंगा तो क्या बनेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एक तो मैट्रिक बनेगा, और 3a का गुणा करेंगे, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/3, तो 3 बचेगा, यहाँ पर 1/3 बचेगा, क्योंकि सब में क्या करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो 1/3 नहीं बल्कि 3 बचने वाला है यहाँ पे, ठीक। अरे यार यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 4 7 6 और 2 बचेगा। इसमें आप गुणा कर 3 में, सभी में 3 के क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो इतना हमको बचेगा, ठीक। माइनस के 5 भी, तो 5 भी दिया गया है, वैसे ही 5 का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 1, ठीक। उसके बाद 1 2 4 और यहाँ पर 5 बचेगा भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो
जाएगा। देखिए जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 मिलेगा, 0 0 मतलब सेम मिल रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चलेगा कि ये वाला पोर्शन जो है और ये पोर्शन क्या होगा, कट जाएगा और कट कर क्या मिलेगा, केवल 0 आंसर हो जाएगा। इसका जो आएगा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल 0 हो जाएगा भाई। ठीक, केवल एक सेकेंड रुक जाएगा भाई। देखिए इतना हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा तो ये क्या मान हो जाएगा, ये जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। 0 लेकर चलने वाले हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और शानदार क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन की अप्रोच को समझते हैं। और क्वेश्चन दिया गया है ये, इसको हम लोग क्या करना है, तो गुणा करना है। हमें क्या करना है, तो गुणा करना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। दिया गया है जो क्वेश्चन, वो दिया गया है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक है और दिया गया है हमें 2 1 3 2 माइनस के 1 1, इतना हमको दिया गया है। ठीक, वही यह कितना दिया गया है, तो 1 0 1 माइनस के 1 2 1 दिया गया है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व बस करना है। ठीक, तो बस सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। क्या होता है देखिए, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। और सबसे पहले चेक करना है कि कितने इंटू कितने का मैट्रिक बनेगा। तो देखिए यह मैट्रिक कितने है, 3 इंटू 2 का है, क्योंकि 3 रो है और 2 कॉलम है। यह कितने का है, तो 2 इंटू 3 का है। यानी 100% जो यह दिया गया है 2, ये तो हमको इससे पता चलता है कि जो मैट्रिक बनने वाला है वो कितने इंटू कितने का बनने वाला है। तो जो बनने वाला है वो 3 इंटू 3 का बनने वाला है। यहाँ से क्या पता चला, जो पीछे में मैं तीर लगाया हूँ वो क्या है, 3 इंटू 3 का बनने वाला है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, रो इंटू कॉलम होता है तो 1 माइनस के 1 हो जाएगा। फिर 2 0 0 1 2 2 2 एकम 2 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 3 एकम 3 माइनस के 2 3 0 0 2 2 4 3 एकम 3 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 1, फिर माइनस के 1 हो जाएगा। माइनस के 1 0 0 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस के 1 प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक, अब बस इसको हल कर लेते हैं भाई, क्या ही करना है, सवाल तो बहुत सारा है। 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 3 1 4 3 2 कितना हो जाएगा, 5 0 2 और 0 नहीं बल्कि माइनस के 2 हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और यही हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर रहकर चलने वाला है। ठीक, तो आप अच्छे से उतार लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए जो मैं ये यहाँ पर ट्रिक लगा हूँ इससे हमको पता चल जाता है कि कितने इंटू कितने का मैट्रिक बनने वाला है। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3 का बन गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। और आगे हमें ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिया है, इसका भी हमको गुणा करके लिखना है। तो चलिए कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए बी माइनस के बी ए। ठीक, फिर क्या दिया गया है, तो ए माइनस के बी बी और ए दिया गया है। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर माइनस के बी में ए का गुणा करेंगे तो माइनस के ए बी प्लस के ए बी। ठीक, प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो इसको आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन था, जो कि आपको समझ के नहीं बल्कि ध्यान से समझ के चलना है दोस्तों। ठीक, ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यह रहा हमारा आज का सेशन।
जो कि एकदम शानदार चल रहा है अभी तक। अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, मैं चाहूँ तो वो भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ और करेंगे भी। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। और आगे क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन आ गया है हमारे बल्लेबाज पे। तो क्वेश्चन दिया गया है, इसको बस ऐड कर देना है भाई। देखिए जब ऐड करेंगे मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो यहाँ से वन हो जाएगा, यहाँ से वन, वन और वन। यही हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर चलने वाला है। देखिए अभी का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझना था। अभी भारी क्वेश्चन है जो कि कल की सेशन में हम लोग करने वाले हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है ये, इसका अभी हमको देखिए सबसे पहले हमको क्या याद करना है, तो ए प्लस के बी याद कर लेते हैं। तो जब ए प्लस के बी याद करेंगे तो ए हमें कितना दिया गया है, क्वेश्चन में ए दिया गया है कितना, तो 2 4 3 और 2 दिया गया है, ठीक। और बी का मान क्या दिया गया है, प्लस बी का मान ये दिया गया है 1 3 माइनस के 2 और 5 दिया गया है। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का मान कितना आ गया हमको, तो जो ए प्लस बी का मान मिला है वो आ गया है कितना, तो 3717, ठीक। अब हम लोग को पूछा गया है कि a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए a का मान क्या दिया गया है, 2 4 3 और 2 दिया गया है। माइनस बी का मान कितना दिया गया है, तो दिया गया है 1 3 माइनस के 2 5। जब इसको घटाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 माइनस के 3 माइनस के 1 नहीं बल्कि केवल 1 हो जाएगा 3। और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 माइनस के 5 माइनस के 3, यानी a माइनस बी का मान कितना आ गया, तो जो a माइनस बी का मान हमें मिला है वो क्या हो गया, तो 1 माइनस के 1 और इतना 3। ए प्लस बी का मान कितना मिला है, तो इतना मिला है। अब हम लोग को क्या याद करना है, तो 3a माइनस के सी याद करना है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन रहा, यह पहला क्वेश्चन रहा। और यहाँ पर हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना दिया गया है, तो दिया गया है 3a माइनस के सी। तो a में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 चौक 12, 3 के 9, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस के सी कितना दिया गया है, तो माइनस के 2 5 3 और 4 दिया गया है, ठीक। इतना हमको क्या किया गया है, तो दिया गया है। तो यहाँ से जब ज्ञात करेंगे क्या चीज, तो देखिए 6 2 8 हो जाएगा। 12 में से माइनस के 5 क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 9 माइनस के 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 माइनस के 4 2 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, तो फाइनल आंसर है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं चाहूँ तो तीनों को विस्तार से रंग सकता हूँ, हेडलाइट कर सकता हूँ, जो कि हमारा ये मान प्राप्त हो गया है। तो इसे आप समझ के चलिए और इसे आप नोटिस करते भी चलिए भाई। आगे हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह हमारा केवल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस ही करना है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ गया है, ए बराबर इतना दिया गया है और दर्शाना क्या है, तो दर्शाना है हमें कि ए क्यू माइनस के 23 ए माइनस के 40 आई बराबर क्या है, तो 0 के बराबर है। क्या है, तो 0 के बराबर है। ऐसा मैं क्वेश्चन एक पीछे बताया हूँ, तो मैं चाहूंगा तो ये आप लोग होमवर्क कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं ये एक डब्ल्यू दे दे रहा हूँ। देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे दिया गया है। आगे लग रहा है क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसको हल ही करवा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व ही करवा दूं तो अच्छा रहेगा, ताकि आप भाई डाउट में न रहें। तो चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ए का मान दिया गया है कितना, तो ए का मान दिया गया है 1 2 3 3 माइनस के 2 1 4 2 1 दिया गया है। हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर सबसे पहले याद करते हैं, तो एक और ए का मान लिख लेते हैं 1 2 3 3 माइनस के 2 1
421 दिया गया है। यहाँ से ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा तो देख लेते हैं। देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अलग पेन से मैं लिखना चाहूंगा इसको ताकि हमको समझ में आए। ए स्क्वायर का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 दूना के 6 4 तिहाई 12, ठीक। 2 माइनस के 4 3 दूना के 6, यहाँ से 3 2 एकम 2 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 एकम 3 माइनस के 3 दूना के 6 प्लस 4 हो जाएगा। 3 दूना के 6 माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा। 1 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक। तितली के 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं तो रो इनटू कॉलम में गुणा कर रहे हैं। ऐसे ही गुणा होता है भाई। आई होप आप डिटरमिनेंट खोलना तो जाने ही गए होंगे, ठीक। तो यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 2 और 1 हो जाएगा। 4 एकम 4 प्लस 3 दूना के 6 प्लस के 4 हो जाएगा। फिर 4 दूना के 8 माइनस के 4 और प्लस के 2 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 प्लस के 2 प्लस के 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं ऐड करके लिख देता हूँ। देखिए क्या मिलेगा, देखिए 12 और 7 क्या होता है तो 19 होता है। देखिए 6 2 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा। 3 2 5 3 8 हो जाएगा। 4 3 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। 6 2 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ से 9 1 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। 12 3 15 हो जाएगा दोस्तों। 8 2 6 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। और 6 4 10 4 14 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर का मान इतना आ गया। मुझको क्या ज्ञात करना है तो ए क्यू ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ए क्यू ज्ञात करूंगा कब, जब यहाँ पर एक और ए का मैं मान लिख दे रहा हूँ। मैं फिर समझ रहा हूँ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तो ए का मान यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ए का मान कितना है 1, तभी ए स्क्वायर में यदि ए का मैं गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा 1 2 3 3 माइनस के 2 1 4 2 1 हो जाएगा, ठीक। और वैसे ही यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ तो ए का गुणा कर रहा हूँ। तो हमको ए क्यू मिलेगा बराबर क्या मिलेगा, ए क्यू मिलेगा। और ए क्यू जब मिलेगा तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 19 से कम 19 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक। इस सभी को ऐड कर देंगे। फिर 19 दुना के 38 हो जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, देखिए ए क्यू का मान अभी हम लोग याद कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या मिलेगा 19 19 ત્યાં 19 से कम 19 होगा क्या, 19 दुना के 38, 4 दुना के 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 दुना के 16 हो जाएगा। फिर 19 ત્યાં 57, ठीक। 4 एकम 4 और 8 एकम 8 हो जाएगा। थोड़ा सा ए क्यू का मान याद करने में भाई टाइम तो लगेगा। 1 एकम 1, 12 तिया 36 और 8 चौके क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 जा 2 माइनस के 12 दुना के 24 प्लस 8 दुना के 16, 1 3 30, 12 एकम 12 और 8 एकम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 14 एकम 14 हो जाएगा। 3 दुना के 6 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक। 14 दुना के 28 हो जाएगा। 14 दुना के 28 माइनस के 2 दुना के 4 हो जाएगा। और यहाँ से 15 दुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 14 तिया 42 प्लस 2 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों जब यहाँ से ए का मान जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से जब 19 प्लस 12 और प्लस के 32 तो कितना मान हो जाएगा, देखिए जब हम लोग 19 प्लस 12 प्लस 32 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, तो 63 मिलेगा। क्या मिलेगा 63 मिलने वाला है। वहीं पर यदि मैं 38 माइनस के 8 और प्लस के क्या करूं 16 करूं तो क्या मिलेगा, तो 46 मिलेगा, ठीक। वहीं पर यदि मैं 57 प्लस के 4, भाई मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट यूज कर सकते हैं, तो क्या मिलने वाला है, तो 69 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 36 प्लस के 1 प्लस के 36 प्लस के 32 क्या मिलने वाला है, तो 69 मिलने वाला है, ठीक। यहाँ से 2
माइनस के 24 प्लस के 16 क्या मिल जाएगा, तो माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक, माइनस के 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 प्लस के 12 प्लस 8 क्या मिलेगा मुझको, तो 23 मिलने वाला है। आप कैलकुलेट करते रहिएगा। 14 प्लस 6 प्लस 60 क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। वहीं पर 28 माइनस 4 प्लस के 30, 28 प्लस के 30 माइनस के 4 क्या हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। यहाँ से 42 प्लस के 2 प्लस के 15 क्या हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा। यानी जो हमको मिला है ए क्यू का मान वो कितना हो गया है, तो ए क्यू का दोस्तों जो हमको मान मिला है वो कितना मिल गया है, तो 63, 46 46 69 -6 23 80 54 और 59। ठीक, देखिए दोस्तों ये तो ए क्यू का मान हो गया। यहाँ पर मैं 23 ए का मान ज्ञात करता हूँ। 23 ए का मान, तो 23 ए का मान जब मैं ज्ञात करूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए 23 के कम 23 हो जाएगा। फिर ठीक 23 दूना क्या हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 दूना के 4 46 हो जाएगा। 23 दिया क्या हो जाएगा, तो 3 3 लिख के 9, 3 दूना के 6 69 हो जाएगा। यहाँ पर 69 हो जाएगा, माइनस के 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा, नहीं 23 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, तो 46 हो जाएगा। 46 23 4 तिहाई 12 का 2, 4 दूना के 8 1 9 2 46 हो जाएगा। और 23 से कम 23, यानी जो 23 ए का मान मिला वो कितना मिल गया, तो इतना मिल गया। ए क्यू का मान इतना मिल गया। अब मुझको क्या चाहिए, तो 40 आई का मान चाहिए। तो मैं यहाँ पर 40 आई का मान ज्ञात कर दे रहा हूँ। देखिए 40 आई, तो 40 आई का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ज्ञात कर दे रहा हूँ। देखिए 40 हो जाएगा, 0 0 0 40 0 0 0 और 40 हो जाएगा। यानी देखिए दोस्तों ये रहा हमारा किसका मान, तो देखिए ये रहा हमारा 40 आई का मान। ये किसका मान है, तो 23 ए का मान है। और ये किसका मान है, तो ए क्यू का मान है। अब बस इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, पुट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। सबसे पहले ए क्यू माइनस के 23 ए, ठीक क्या करेंगे, तो ए क्यू माइनस के 23 ए लिखने वाले हैं। तो चलिए इस इक्वेशन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए क्यू माइनस के 23 ए है। ठीक, तो देखिए हमारा ए क्यू कितना आया था, तो ए क्यू दोस्तों आया था हमें जो मिला था, ए क्यू कितना मिला था, तो 63 46 69 69 माइनस के 6 23 80 54 और 59 मिला था। ठीक, माइनस था। और 23 ए कितना था, तो 23 ए जो मिला है वो 23 माइनस के 46। ठीक, माइनस कितना मिला है, तो 23 46 69 69 माइनस के 46 23 23 46 92 मिला है। ठीक, अब उसके बाद क्या हमें पूछा था, तो माइनस के 40 आई, तो माइनस के 40 आई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 40 0 0 0 40 0 0 0 और 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जब इसको ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्या, देखिए 23 63 माइनस के 23 माइनस के 40, ठीक 46 माइनस के 46 और 0 69 माइनस के 69 और 0 हो जाएगा। 69 माइनस के 69 माइनस के 0 माइनस के 6 माइनस के 46 नहीं बल्कि 46 हो जाएगा। ठीक, 46 हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस के 40 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 23 माइनस के 23 23 और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 23 माइनस के, ठीक यहाँ से 80 माइनस के 92, ठीक और माइनस के क्या हो जाएगा, 80 माइनस के भाई 92,
ये तो भाई कट ही नहीं रहा है, ये वाला पोर्शन तो कट ही नहीं रहा है, ये सारा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी अभी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा है, ना ही आगे, यानी इसका मतलब हम लोग पीछे कहीं गलत किए हैं। और गलत कहाँ किए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग गलत किए हैं, देखिए 8 2 10, और 10 में से क्या जाएगा, क्या जाएगा, तो यहाँ पर 6 बजेगा, जो कि हम लोग क्या लिखे हैं, तो 2 लिखते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, 6 रहेगा दोस्तों, जिससे हमारा सारा क्वेश्चन निकलती है। यहाँ पर 12 3 15 सही है, इससे सारा क्वेश्चन ही हमारा क्या हो गया है, तो 4 4 8 6 14। देखिए भाई ऐसे ही करना है, बस समझिएगा, आंसर आप लोग यहाँ इधर ले आ लीजिएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आप हल करके जरूर कट जाएगा, जब 2 कट आए तो ये भी कट जाएगा, और इसका सीधे होकर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक, यदि वीडियो पसंद आए हो दोनों दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।